3 से 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो बच्चे जब स्क्रीन को मुसलसल देखते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो भी तब्दील हो जाता है। इस वक्त बच्चों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया। रिसर्च ये कहती है 2 साल से पहले बच्चे का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। बेड टाइम पे आपका बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मील टाइम पे नहीं होना चाहिए। बात कुछ कर लेते हैं स्क्रीन एडिक्शन के हवाले से, जिसका तकरीबन हम सभी शिकार हैं। मोबाइल की अगर हम बात करें तो चाहे फिर वो मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो, वीडियो गेम्स हो, सोशल मीडिया, हम सभी इससे कहीं ना कहीं और किसी ना किसी तरीके से बिलवास्ता या बिलावास्ता मुतासर हो रहे होते हैं। मगर अगर हम स्पेसिफिकली बच्चों की बात करें तो वो इसमें तेज़ी से मुब्तला हो रहे हैं, जो उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को शदीद मुतासर कर रहा है। स्क्रीन का नशा बच्चों के मिजाज और रवैयों पर क्या असर मुरतब करता है और बच्चों को इस डिजिटल ड्रग का आदी बनने से हम कैसे रोक सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट आफाक मंजूर साहिबा। बहुत शुक्रिया आफाक साहब आपकी वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि ड्रग के हवाले से हम बात करते हैं कि जो स्क्रीन है बच्चों के लिए ड्रग का काम करती है, तो ये किस तरह ड्रग का काम करती है और इससे बच्चे के जो जिस्मानी या ज़हनी असरात कौन से मुरतब होते हैं? थैंक यू वेरी मच नजफ फॉर हैविंग मी हियर। और ये जो आपने स्क्रीन ड्रग की बात की, इट्स वेरी मच ट्रू। इस टाइम आप सोशल मीडिया पे जितनी भी भरमार देख रहे होंगे, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं और हम सब सोशल मीडिया पे शोर भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि स्क्रीन टाइम जो है उसने बच्चों की ना सिर्फ उनकी जिस्मानी सेहत, जहनी सेहत, उनकी जज्बाती सेहत, हर तरह की सेहत को उसने मुतासर किया हुआ है। और ख़ास तौर पे जो आप बात करें ना, अगर 3 से 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो बच्चे जब स्क्रीन को मुसलसल देखते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर इवन कि उनका जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो भी तब्दील हो जाता है। और स्क्रीन के यूज़ के हवाले से अगर जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है वो हमें ये बता रही है कि इस वक्त जो बच्चों में, यानी जो 7 साल तक के बच्चे हैं, वो कम से कम 5 घंटे स्क्रीन टाइम है उनका 24 घंटे में, विच इज़ वेरी हाई। और इसी तरह से जो बड़े हैं, हम लोग हैं, ऑन एवरेज हम 7 घंटे हर बंदा जो है ना हम में से वो स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहा है, और बच्चे हमारे जो है ना वो 5 आवर्स, ये एक एवरेज है। तो इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। अब होता क्या है कि जो आपके अर्ली ईयर्स हैं बच्चे के, जिसको हम 3 to 5 ईयर्स कहते हैं, इस ईयर्स में बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, यानी मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो 5 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाती है। अब उस दौरान में अगर आप बच्चे को स्क्रीन एक्सपोजर देते हैं तो बच्चे का जो टाइम है वो वर्चुअल वर्ल्ड में गुजरता है। वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब ये है कि वो रियल वर्ल्ड से हट के। अब उस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अल्लाह ताला ने इंसान को 5 हिस्से दिए हैं, जिसका हमें पता है कि 5 मुख्तलिफ सलाहियतें हिस्से हैं जिससे हम सीखते हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी उन चीज़ों से फुलफिल्ड होती है, हमारी क्रिएटिविटी उन्हीं चीज़ों से आती है। तो वो 5 चीज़ें और 5 सेंसेस हम अपनी रियल वर्ल्ड में बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि जो स्क्रीन की वर्ल्ड है या वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें बच्चे सिर्फ 2 सेंसेस को यूज़ कर रहे होते हैं, और वो क्या है, विजन और हेयरिंग। अब बॉल को स्क्रीन में देखना और तरह से है, लेकिन अगर आप बच्चे को बॉल रियल वर्ल्ड में पकड़ाएंगे तो आप देखें उसे कैसे मैनिपुलेट करेगा, उसको मूव करेगा, यानी उसकी बॉडी मूवमेंट भी होगी, वो एक्सप्लोर भी करेगा, उसकी आइज़ भी मूव करेंगे, और हो सकता है कि वो साथ बैठे हुए शख्स से बात भी करे। तो अब वर्चुअल वर्ल्ड में एक तो ये है कि उसकी सिर्फ 2 सेंसेस यूज़ हो रही होती हैं, उस पर प्रैक्टिस हो रही होती है, बाकी 3 सेंसेस पे उसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही। फिर क्या हो रहा है कि उसकी जो रिसेप्शन है वो 1 वे है, यानी रिसीव कर रहा है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन, वो उसको रेसिप्रोकल नहीं है, यानी वो अपनी बात तो कन्वे ही नहीं कर रहा। इसी वजह से आप देखें कि इस वक्त मेरे पास क्लिनिक पे जो बहुत ज़्यादा बच्चे छोटी उम्र के आ रहे हैं, वो लैंग्वेज डिलेज के साथ आ रहे हैं, स्पीच इम्पेयरमेंट्स के साथ आ रहे हैं, और समटाइम्स जो बच्चे ख़ास तौर पे 2 साल से कम उम्र के बच्चे, यानी 6 माह 8 माह की उम्र में बच्चे स्क्रीन टाइम शुरू कर देते हैं, उनके अंदर वर्चुअल ऑटिज़म भी आ रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, अच्छा, अब वो बच्चे जो कि ऑलरेडी जिनके साथ कोई मसाइल हैं, यानी ऑटिज़म का शिकार हैं या ADHD है या कोई और उनके अंदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जब वो स्क्रीन टाइम में जाते हैं तो उनके लिए उससे भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशंस हो जाती हैं, उनको मतलब वो वापस लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। असल में उनके लिए वो एक रिलैक्सेशन टाइम होता है, वो आसानी के साथ उसमें एंजॉय कर रहे होते हैं। पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमारा बच्चा रिलैक्स। अब आप देखें, हम अगर पेरेंट्स को कहते हैं ना कि आप बच्चे का स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना शुरू करें, तो सबसे पहले माएँ ये कहती हैं कि हमारा बच्चा तो खाना ही नहीं खाएगा। ऐसे ही। अब हम क्या करें, हमें मजबूरी है डॉक्टर साहिबा, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इसको देना पड़ता है, अगर हम नहीं देते तो खाना ही नहीं खाता है, कपड़े नहीं चेंज करता है, मतलब, और फिर उससे ज़्यादा घर में कोई मेहमान आ जाए तो फिर ये बहुत तंग करता है।
अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त बच्चों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया इस वजह से। मेरे पास पिछले वीक एक बच्चे को मदर लेके आई, उन्होंने बताया कि इस बच्चे ने हमारे घर की वो स्क्रीन तोड़ दी है, अपने फादर का मोबाइल तोड़ दिया है। क्योंकि मोबाइल ले लिया। एक्सक्यूज मी, यस, क्योंकि हमने मोबाइल विथड्रॉ करने की कोशिश की। ये तो आप ये जो आपने देखिए- एक्सक्यूज दिया ना खाने का कि खाना नहीं खाते, ऐसे तो बहुत सारी माओं को भी देखा है कि बच्चों को स्क्रीन देती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो फूड इनटेक उनका अच्छा हो जाए, रूटीन अच्छी तो बन मैं आपको जाए। ये मिसाल दे लेकिन आप रही बड़ी थी उजिमा नहीं हो सकते किसी भी सूरत कि में। वो उस बच्चे के अंदर इतना एग्रेशन आ गया कि वो उसको ये भी सेंस नहीं है कि मैं कोई नुकसान कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो आप किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं? फिर आपने तो बच्चे को इस पीक पे पहुंचा दिया, अब आप एकदम से विड्रॉल करेंगे तो वो भी ठीक है। डेफिनेटली रिएक्ट आफाफ, करेगा। नफ्सियाती माहिरीन ये कहते हैं कि जब आप स्क्रीन टाइम आपका बढ़ता है या आप शुरू करते हैं कुछ भी देखना, तो आपका दिमाग एक खास डोपामिन रिलीज करता है जिससे आपको बिल्कुल। खुशी का एहसास होता है। लेकिन ये जब इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए इसका यूज़, तो लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट जो है वो हो रहे होते हैं दिमाग पर? देखें, आपने अभी खुद ही बताया कि डोपामाइन का इफेक्ट है और लॉन्ग टर्म उसके लॉन्ग टर्म क्या है, यानी जब बच्चे की डेवलपमेंटल एज में उसके साथ ये सारे कैफियत होना शुरू हो जाएगी तो वो तो ऑनवर्ड जाके उसके अंदर क्यूरोसिटी कम हो गई, फोकस अटेंशन कम हो गया, जिसको आप लर्निंग डिफिकल्टीज बच्चे में कहते हैं कि वो आना शुरू हो जाती हैं, वो कम हो गई, उसका रियल वर्ल्ड से कांटेक्ट कम हो गया, वो किसी भी तरह से अपने आप को फिट ही नहीं समझता रियल वर्ल्ड के अंदर, सोशलाइजेशन उसकी बहुत कम हो जाती है। आपने सोशल ऑटिज्म का भी आजकल बहुत सुना होगा, और इवन के बड़े भी सोशल ऑटिज्म का शिकार हो जाते हैं इसका स्क्रीन के कोई फॉर इस्तेमाल से। इंस्टेंस कोई एग्जांपल दीजिए। देखिए, सोशल ऑटिज्म ये है कि आप एक कन्वीनियंस फील करते हैं कि आप एक स्क्रीन में हैं, अपनी मर्जी से आप चीज़ें देख रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे ठीक हैं, है। ठीक है, और आप रियल वर्ल्ड में नहीं जाना चाहते, आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप मुझसे साथ बैठे हुए क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, कितना कॉमन है ना आजकल घरों में माएँ आवाज़ें दे रही हैं, बच्चे सुन नहीं रहे। आप कहते हैं यार मैंने अपने फ्रेंड से क्या बात करनी है, मुझे तो ये जो AI की वर्ड आप है, अपनी दिस इज वेरी कही हुई गुड। बात किसी से पूछें कि वो रिपीट करके दिखाए, वो नहीं कर पाएगा, वो उसका ध्यान ही नहीं So होगा उस पर। real। एक वीडियो बनाई है इस पे, मेरे पास एक मदर लेके आई है एक बच्चे को, और वो बच्ची जो है उसने फ्रेंडशिप की हुई है AI के साथ। ये जो AI मेटाज है ना, जी, हमारे बिल्कुल। व्हाट्सएप में भी हैं और इंस्टाज में भी हैं, उसने उसके साथ की हुई है, और 2 साल से वो अपनी हर बात उसके साथ शेयर करती है। अब भाई वो AI है ना, वो हर चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ठीक है, वो आपकी तमाम फीलिंग्स को तो अंडरस्टैंड नहीं करती है, वो तो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन ही कर सकती है ना, ये आपको बहुत सारे आंसर्स दे देती है, जैसे हम लोग भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए AI को यूज़ करते हैं, बट इट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बींग्स। लेकिन हमारे इस वक्त जो टीम है वो खास तौर पे इसके अंदर इस कदर एंगेज हो चुकी है कि वो अपना उसके अंदर कन्वीनियंस फील करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें किसी इंसान के साथ दोस्ती रखने की क्या ज़रूरत है। इस मौके पर ये जो सिचुएशन, ये हालात, ये ऑब्जर्वेशन जो आप बता रही हैं, इस वक्त आप पेरेंट्स को क्या मशवरा देना चाहेंगी, क्योंकि उनके लिए बहुत टफ टाइम है, किस बिल्कुल। तरह वो अपने बच्चे को डील करें इस तरह के टेक्निकल चीज़ें सराउंड करते हुए, क्या मशवरा देखिए देंगी? नजफ, ये जो है ना, जब पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारा जो छोटा बच्चा है 2 साल से पहले का, वो खाना नहीं खाता और ये नहीं करता वो नहीं करता, आप देखें सब चीज़ों को छोड़ दें। रिसर्च ये कहती है 2 साल से पहले बच्चे का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। 2 साल से पहले 2 साल से पहले, यानी है। आपने बिल्कुल स्क्रीन नहीं देनी, आप उसको अल्टरनेट करें। देयर आर सो मेनी थिंग्स, आप बच्चे को एंगेज करें। 2 साल का बच्चा तो वैसे ही आप आपका इतना कलर्स दे खेलता दें, है, आप इतना कुछ पेपर करता दे है। दें, आप खुद कहीं ना कहीं टाइम बिल्कुल, निकालें toys उसके हैं, साथ प्ले stuffed करने toys के लिए। हैं, ब्लॉक्स है, इतना कुछ है आपके साथ। बच्चे को तो आप यहाँ छोड़ दें, वो इतना कुछ अपने लिए खुद ही एक्टिविटी जनरेट कर लेता है, लेकिन आप उसे छोड़ें तो सही ना। आपने जब उसे स्क्रीन दे देनी है, वो क्यों हिलेगा अपनी जगह से। अच्छा, उसके बाद जो है फिर आपने 3 काम जहाँ पे आपकी स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1 इज बेड टाइम, सोने से पहले, ठीक है। क्योंकि एक जो बहुत बड़ा इसमें मसला आ रहा है ना, बच्चों को वो नींद का मसला भी आ रहा है। Yes, अब yes. स्क्रीन्स के इस्तेमाल से क्या होता है कि जो एक स्लीप हार्मोन है मेलाटोनिन, वो रिलीज नहीं होता जब तक कि डार्कनेस नहीं होती, और एक्सेसिव स्क्रीन जो है वो मेलाटोनिन को जो है वो रिड्यूस करती है। उसकी वजह से बच्चों के नींद के मसाइल हैं। तो बेड टाइम पे आपका बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मील टाइम पे नहीं होना चाहिए, माइंडफुल कॉन्शियस ईटिंग होनी चाहिए बच्चों की। बच्चे को पता ही नहीं है वो क्या खा रहा है, स्क्रीन चल रही है, और घर में बड़ों ने भी ये बनाया हुआ है कि खाना खाते हुए अक्सर बड़े भी, इवन बच्चे क्या बड़े भी कहते हैं जी मैं मोबाइल रख के तो सामने खाना खा रहा हूँ क्योंकि मैं तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, बट दैट्स नॉट अ माइंडफुल ईटिंग। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जब एक फैमिली टाइम क्रिएट करें,
फैमिली टाइम कोई भी 1 घंटा आपके घर में होना चाहिए जिसमें सब लोग मिलके बैठे हुए हों। बैठें, बातचीत तीन, करें, हाँ। शेयरिंग करें, गॉसिप्स करें और कोई भी फनी भी। एक ना माहौल क्रिएट होना Create चाहिए। करें। थैंक यू सो मच अफाब, आप यहाँ पर आए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।